IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुवन। बुलेटिन की शुरुआत राहुल गांधी जासूसी कांड से करेंगे, जिस पर आज संसद में बवाल मचना लगभग तय माना जा रहा है। ताजा खबर यह है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बसी ने संसद पहुंचकर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों और गृह राज्य मंत्री को इस बारे में पूरी जानकारी दी है और किरण रिजिजू इस बारे में संसद में बयान दे सकते हैं। दरअसल कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दफ्तर में दिल्ली पुलिस की पूछताछ से कांग्रेस बेहद खफा है। उसने इसे जासूसी करार दिया है और केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को काफी गंभीर बताते हुए कहा है कि ये सिर्फ सुरक्षा समीक्षा या जासूसी का मामला नहीं है, ये विपक्षी नेताओं की प्राइवेसी यानी निजता में घुसपैठ कर भारत को पुलिस स्टेट में बदलने की कोशिश है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का कहना है कि उसने संसद के पिछले सत्र में भी अवैध तरीके से फोन टैप का मामला उठाया था। वहीं सरकार ने इसे सफाई साफ इनकार किया है और कहा है कि कांग्रेस बिना बात के इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। तो दिल्ली पुलिस ने भी जासूसी की बात से इनकार किया है। राहुल का मामला संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने भी उठा है। विशेषाधिकार समिति पहले ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बसी को 18 मार्च को तलब कर चुकी है, लेकिन बसी आज अपने अफसरों के साथ संसद पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि बसी गृह मंत्रालय के जो वरिष्ठ अफसर हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, उन्हें पूरी जानकारी दी। कांग्रेस राहुल की जासूसी का मुद्दा संसद में जोर शोर से उठाएगी, खासकर राज्यसभा में कुछ नेताओं ने एडजर्नमेंट मोशन तो कुछ ने शून्यकाल के लिए नोटिस भी दिया हुआ है। जहां कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है, वहीं माना जा रहा है कि इसे सियासी बवाल पर आज केंद्र सरकार संसद में अपना बयान दे सकती है। चलिए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है। ये किस तरह की मानसिकता है? तो जो स्पष्टीकरण आया है, स्पष्टीकरण इस कार्य से कहीं ज्यादा अभद्र है। किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं कि पुलिस को राजनेताओं की प्रोफाइलिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो इससे ये जो मानसिकता है, इससे उभरने की जरूरत है और इसीलिए ये जरूरी है कि जितनी हमारी खुफिया तंत्र है, उस खुफिया तंत्र को एक कानूनी ढांचे के ऊपर रखा जाए और उसके साथ साथ एक संसदीय ओवरसाइट का प्रावधान किया जाए। We know very well that how the police is collecting information of the VIPs. VIPs residences, if the police is conducting a secret or surveillance kind of thing, then that is unacceptable. So we think that, we need an answer to this, this is not a small issue. Some of the statements coming from BJP spokespersons and also from the government spokespersons are totally absurd and such explanations are more dangerous than what the police is doing. चलिए सीधे आपको ले चलते हैं संसद, जहां पर रविशंकर प्रसाद सदन में completely disapprove of the comment. We all of us must respect the women, their dignity, and I will appeal to Sharad Yadav. It is a personal explanation. Withdraw this comment. No, it is a personal explanation. To kindly withdraw this comment. Sharad Yadav इसको withdraw करेंगे तो उनका कद बड़ा होगा. That is not the issue. I allow you as a personal explanation. That's okay. That's only a personal explanation. Yeah. Now, see, Honorable LOP. Honorable LOP. It is only a personal explanation you did. See, only a personal explanation. As far as I understand. Yeah. Okay. कोई आरोप नहीं है। अच्छा, हाँ। में जो बात कही है, मैं चाहता हूँ वो सामने आ जाए। यानी क्या बात कही? कौन सी बात कही? फिर से इनका कहना है कि ना छोड़ो ना, कैसे त्यागी जी, आई एम नॉट अलाउइंग यू। शरद जी कैन से बिल्कुल गलत। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में सांवरी महिलाओं का संख्या ज्यादा है, दुनिया में सांवरी जो लोग हैं उनका संख्या ज्यादा है, और उसके बारे में मैं दुनिया की किसी ताकत से बहस करने को तैयार हूँ। और ये बाहर जिस तरह कार भीतर ये 2-2 मिनट पे
नारी के बात संस्कृति के हक में हमें Any comment should be made about anything. तो आज पूरे आसार हैं कि राहुल गांधी जासूसी जो मामला है वो संसद में जरूर उठेगा और हंगामे के आसार हैं। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी नेता सांसद जो हैं नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि मामला सिर्फ राहुल गांधी और बाकी नेताओं से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि पूरे देश में तमाम नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। नरेश जी, आपने भी नोटिस दिया है, क्या फोन टैपिंग का मुद्दा आप राज्यसभा में उठाना चाहते हैं? जी, हमने स्नूपिंग का भी दिया है, फोन टैपिंग का भी दिया है। खाली राहुल गांधी का प्रश्न नहीं है, पूरे एमपीओ का प्रश्न है, एमपीओ का, मंत्रियों का प्रश्न है। और मुझे याद है अरुण जेटली जी के जब विपक्ष में थे तब भी एक बार मुद्दा है, तब हमने उन लोगों का भी साथ दिया था। आज सरकार से फिर जवाब चाहेंगे अमृता से। लेकिन एक बात बताइए, आपने खुद ही माना कि प्रोफार्मा जो है सुरक्षा ऑडिट का आपके पास भी आता, तो उसमें नया क्या है राहुल गांधी के पास अगर चला गया? मैंने देखा ना, मेरे सामने राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है। सवाल है कि किस तरीके से हम लोग की स्नूपिंग हो रही है। अगर एमपी की जासूसी होगी, उनके घर में कौन आ रहा कौन नहीं रह रहा, अगर एमपी के फोन टेप करे जाएंगे, तो ये तो हमारी निजता के अधिकार को चुनौती है। हमने उसलिए इस मामले को उठाया। तो लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर पूरा दोनों मामला आप लोग क्लब करके उनका भी मुद्दा है, उनका राहुल गांधी का मुद्दा है, हमारा सारे एमपी का मंत्रियों का मुद्दा है। कहीं ना कहीं हम दोनों एक साथ उठेंगे, लेकिन विपक्ष पूरा एक साथ मिलकर। ये थे नरेश अग्रवाल जो कह रहे थे पूरा विपक्ष एक साथ मिल करके जो स्नूपिंग हो रही है या जासूसी हो रही है उसका मुद्दा उठाएंगे सदन में। कैमरामैन नेगी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN से। मैंने खुद 267 के तहत नोटिस दिया है कि संसद का कामकाज रोक करके स्नूपिंग पर बहस कराई जाए और पॉलिटिकल एस्पाइनेज से लेकर के कॉर्पोरेट एस्पाइनेज तक इस पर ब्यौरेवार बहस होनी चाहिए। Discussion on this. See, बैठिए, शरद जी बैठिए। But I am not allowing a discussion. बैठिए। Let us not fight over this. No discussion. White complexion or dark complexion, all the same. All the same. No need to fight over that. Please. No discussion की जरूरत नहीं। Now, Sri Ghulam Nabi Azad. सर Now, Ghulam Nabi Azad. सर on this subject also. Sri Ghulam Nabi Azad. Derek O'Brien, sit down. Derek O'Brien, don't do this. The more you discuss it, Derek O'Brien, don't do this. Don't do this. बैठिए। Sri Ghulam Nabi Azad. No. अरे ये कहाँ जा रहा है भाई? आप क्यों I am saying it cannot be discussed. That's what I am saying. I am not allowed discussion on this. Sri Ghulam Nabi Azad. Sir, I am not allowing a discussion on this matter which has been raised here. Now, white or dark color, it is all the same. I have no problem with that. So please that. Sir, my submission is, insofar as this subject is concerned, this should be closed. No discussion on that. The more we discuss, the more No it will discussion be on that. More we You come to your subject, not this subject. Sir, Yes, sir, ये फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। शरद जी छोड़ो, शरद जी छोड़ो। कुछ नहीं शरद जी, शरद जी प्लीज। के लोग हैं उनको चुनौती देता हूं। इसको नोटिस करा। शरद जी, I am not allowing a discussion. हो जाएगी उसमें मैं तैयार हूं। I am not allowing a discussion. आप बैठो। ये No need. की बड़ी लड़ाई हुई है। इब्राहिम लिंकन और आपके मार्टिन लूथर किंग। शरद जी भाई, शरद जी आप बैठिए। शरद जी बस, शरद जी आप बैठिए। इसके बारे में डिस्कशन नाउ I am not allowing. इसके बारे में डिस्कशन का अनुमति नहीं है। No discussion on this. I have not allowed a discussion on this. No more on that subject. No more on that subject. Sri Ghulam Nabi Azad. Not on that subject. Ghulam Nabi Azad has given 267 notice on some other subject. I am only allowing that. सर, डिप्टी चेयरमैन साहब, मैंने और मेरे साथियों ने 267 में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस के
और हमारे साथियों ने हमारे साथियों ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस आवर के लिए नोटिस दिया है। मुझे एक विशेष सवाल पूछना है कि इस सरकार से 2 मार्च 2015 को श्री राहुल गांधी के जो ऑफिशियल निवास राहुल गांधी I have allowed no. श्री I have allowed LOP. Please don't comment. I have allowed. Please. भाई अगर आपका इसमें दोष नहीं है तो फिर क्यों आप बुलाते हैं? उसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप इसमें शामिल हैं। श्री राहुल गांधी के ऑफिस निवास पर 12 तुगलक लेन पे एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिल्ली स्पेशल ब्रांच का गया एक प्रोफार्मा लेकर जो मेरे साथ हैं, और ये प्रोफार्मा मैंने पहले 35 साल पहले मैं भी मेंबर पार्लियामेंट बना था और 35 सालों में कई मंत्रालयों में रहा और तकरीबन जब से पंजाब का मैं इंचार्ज था 86 में, तब से लेकर Z और Z+ कैटेगरी में रहा। मैंने तो इस प्रोफार्मा की कभी शक्ल नहीं दिखी जो आज बताया जाता है कि ये प्रोटेक्टीज के लिए है, और जो ये प्रोफार्मा मेरी समझ में नहीं आता कि जो Z+ कैटेगरी का और SPG प्रोटेक्टी हो उसको अचानक इतने साल के बाद श्री राहुल गांधी कोई आज से SPG प्रोटेक्टी नहीं है, जब उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे तब से आज तक SPG प्रोटेक्टी है। तब तक किसी पुलिस वाले ने, दिल्ली के पुलिस ने, स्पेशल ब्रांच ने ये जरूरत महसूस नहीं की कि ये प्रोफार्मा लेके जाएं, उनका रंग कैसा है, उनके बाल कैसे हैं, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, उनके जूते का साइज क्या है। मुझे नहीं समझ आती कि जूते का साइज से पॉलिटिशियन के और प्रोटेक्टी का सवाल कहां पैदा होता है। उसके फोन नंबर क्या है, उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनकी खाते पीते क्या हैं, किससे मिलते हैं, उनके जो दोस्त हैं, सहयोगी हैं, उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके एड्स हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स क्या हैं। सर ये मेरी समझ में नहीं आता, और इस तरह का प्रोफार्मा भारत की डेमोक्रेसी के लिए आज मैं देखता हूं कि कई पेपरों में आया है कि 300, 400, 500, 600 लोग इस लिस्ट में हैं। सर मैं बताना चाहता हूं कि 14 तारीख को 2 और सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल डीसीपी जितिन नरवाल और एसीपी मिस्टर अनीश राय फिर उनके रेजिडेंस पे गए, और इस दफा ये 2 सीनियर ऑफिसर्स ने उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो एड्स, उनके बारे में जानकारी शुरू की। हमारी ये समझ में नहीं आता सर। मैं यहां लीडर ऑफ द हाउस मौजूद हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद हैं, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर मौजूद हैं और दूसरे मिनिस्टर मौजूद हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह की इंक्वायरी श्री राहुल गांधी हो या और पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, हमारी पार्टी के या यहां जो बैठे हुए हैं या उस सदन में जो बैठे हुए हैं, इस तरह की जासूसी करना, क्या इस तरह की जासूसी करके ये हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज को डराना, धमकाना और दबाव डालना चाहती है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आवाज उठाएंगे, चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर, तो सरकार, तो केंद्रीय सरकार कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेगी उन पॉलिटिकल राइवल्स को दबाने के लिए, धमकाने के लिए। सर मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं। ये
पुलिस स्टेट नहीं है। भारत को गौरव है अपनी डेमोक्रेसी पर, और न सिर्फ भारत को गौरव है, पूरे विश्व को गौरव। पूरे विश्व में भारत की मिसाल दी जाती कि ये कोई दूसरे हमारे नेबर पाकिस्तान की तरह स्टेट नहीं है कि जहां किसी के साथ भी कोई किसी को अंदर डालेगा, जनरल अंदर डालेगा, प्राइम मिनिस्टर को। तो कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में सवाल पूछते हुए सरकार से कि क्या इस तरीके की इंक्वायरी करना या फिर जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही कि जासूसी करके ये जो सरकार है, ये जो हुकूमत है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को डराना चाहती है। सवाल सरकार के सामने कांग्रेस ने रखा।